हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से ज्ञान धन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम आपको बताते चले कि यह मैथ वाली सीरीज है ना, जिसमें क्या पढ़ा जाएगा साथियों, जीरो लेवल से लेके ना जीरो से जीनियस तक का सफर होगा। मतलब अगर आपको मैथ नहीं आती ना तब भी आने लगेगी, और मैथ आपके अंगुलियों पे क्या करेगा साथियों, डांस करेगा ना, अंगुलियों पे डांस करेगा। ध्यान दीजिएगा, पूरी शिद्दत से सीरीज का आनंद लीजिए। मैथ नहीं आता, जिस दिन हम कह दिए सीरीज फाइनल, उस दिन आपको मैथ आना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने आप को देख लीजिएगा कि आप कहाँ थे और आज कहाँ है। आज ये सीरीज का साथियों दूसरा लेक्चर है ना, सीरीज का क्या है साथियों, दूसरा लेक्चर है। हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से किया जाएगा ना कि सफलता क्या करेगी साथियों, सफलता पड़ोसी के घर तक शोर मचा देगी ना। ध्यान दीजिएगा, मेहनत इतनी खामोशी से किया जाएगा कि सफलता पड़ोसी के घर तक क्या करेगी साथियों, शोर मचा देगी। चलिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में साथियों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज का नियम क्या पढ़ेंगे साथियों, संख्याओं के विभाजकता का नियम पढ़ा जाएगा। संख्याओं के विभाजकता का नियम, ध्यान दीजिएगा, तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी ना, हिम्मत ना हार साथी। ध्यान दीजिए, तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार साथी। हाँ ना, हाथों की लकीर भी बदल जाएगी। चलिए इसी कड़ी में आज का पहला साथियों ये नियम शुरू करते हैं। किस चीज का, संख्याओं के विभाजकता का नियम। एकदम बढ़िया ट्रिक बताएंगे, कोई संख्या किस संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं हो सकती है, सब समझ जाएंगे, यहीं से देख के आंसर बता लेंगे ना। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला चीज। ध्यान दीजिए, संख्याओं के विभाजकता का नियम। हाँ, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। पॉइंट समझिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी नहीं होगी, ये समझना है ना। पहली बात, चलिए एक, अब खुद सोचिएगा, अंक की बात कर रहे हैं ना, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कौन किसे अंक कहते हैं, 0 से लेके 9 तक जो संख्याएं होती है 0 से, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है साथियों, अंक होते हैं ना। अंक से मिलके इस संख्या का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे छोटा अंक साथियों, सबसे छोटा अंक 0, 0 से बढ़कर 1। ध्यान दीजिएगा, 0 किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा ना, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी ना। हाँ, तो 1 से चलिएगा 1 पे, खुद सोचिए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें 10/1 कितना साथियों, 10/1 कितना आएगा आंसर, 10 ही आना है। 11/1 कितना आएगा साथियों, मतलब 1 को कोई नियम नहीं ना, जितना ऊपर संख्या है 1 से भाग दीजिएगा, वो तो उतना आएगा जितना ऊपर वाली संख्या होगी। अब चलते हैं नियम पे ना। हाँ, कौन सा नियम साथियों, पहले कि 2 से किन किन संख्याओं में भाग जा सकता है, अर्थात कौन कौन सी संख्याएं 2 से पूरी तरीके से कट सकती हैं अथवा कौन सी संख्या नहीं कटेगी। ध्यान दीजिएगा, नोट करते चलिएगा ना, नोट करते चलिएगा। अगर किसी भी संख्या का, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का, ध्यान समझिएगा, किसी भी संख्या का इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक साथियों 0 2 4 6 8, हाँ इतना होगा ना साथियों, होगा इकाई का अंक ये होगा, तब वह संख्या साथियों, तब वह संख्या 2 से क्या होगी साथियों, तब वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, 2 से वो संख्या क्या होगी साथियों, हाँ विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जैसे इकाई की दहाई का अंक, मतलब समझिएगा ना, थोड़ा समझ लीजिए, जिनको पता है ठीक है, नहीं पता देख लीजिए। जैसे साथियों हम 100 लिख दिए, कितना लिख दिए 100, इसमें अगर इकाई की बात की जाए ना तो यही है साथियों, इकाई का अंक क्या है 0 ना। दहाई कौन सा है साथियों, ये इकाई, दहाई सैकड़ा ना, सैकड़ा यानी 100, ठीक है। तो इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक ना। हाँ, अब बात किस अंक की कर रहा है साथियों, देखिए इकाई के अंक की। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहा है, इकाई के अंक की। और इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 या फिर 8 होना चाहिए, है ना। तब क्या होगा साथियों, वो 2 से पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित होगा। देखिएगा कैसे, चलिए हम क्या ले ले साथियों, 102 ले ले, क्या ले ले 102। अब इसको हम कहें कि बताइए 2 से विभाजित है कि नहीं है ना। तो क्या करिएगा, खटाक से आप सोचिएगा कि आखिरी इकाई का अंक कितना है, 2 है, और हम जानते हैं कि अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से क्या है साथियों, विभाजित है। मतलब ये क्या है साथियों, 2 से विभाजित है। चेक कर लेते सही बात है कि गलत, चेक भी तो कर लिया जाए। चलिए 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा, फिर 2 1 कम 2, कोई दिक्कत नहीं साथियों, 51 बार में कट जाएगा, मतलब ये विभाजित है। एक बड़ा अंक ले लेते हैं, एक क्या करते साथियों, हाँ एक बड़ा अंक ले लेते हैं,
9 8 7 6 5 4 है ना। अब सोचिए ये विभाजित है कि नहीं 2 से, तो साथियों है। क्यों? क्योंकि देखिए आखिरी इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक कितना है 4, और 2 0 2 4 6 8 विभाजित होगा, है ना, विभाजित होगा। तो साथियों 2 से विभाजकता का नियम क्या होगा, कंप्लीट, है ना। अब किससे देखेंगे साथियों, अब 3 से देखेंगे ना। 3 से, अब देखिए 3 और 9 सेम है ना, 3 और 9 क्या है साथियों, सेम है। ध्यान दीजिएगा 3 तथा 9 है ना, 3 9 से विभाजकता, ध्यान दीजिएगा 3 और 9 से क्या विभाजकता चेक करेंगे, ध्यान समझिएगा। 3 और 9 के केस में क्या साथियों ना, कि जो भी संख्या आपको देगा, जो भी संख्या देगा, उन सबके अंकों को आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए, और जो जुड़ा हुआ मान मिलेगा उसी को 3 से भाग देके देखिए, कट गया तो विभाजित होगा, नहीं कटा नहीं होगा। उदाहरण देखिए, समझिएगा, यहां लिख दे रहा है सभी अंकों को जोड़कर 3 अथवा 9 से क्या करिएगा, 9 से भाग देने पर, 3 के लिए 3 से, 9 के लिए 9 से ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 3 से भी 9 में चला जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। क्या 3 से 9 नहीं कटेगा, क्या कट जाएगा, 3 3 के 9, तो 3 से भाग चाहे 9 ना, हाँ 3 अथवा 9 से भाग देने पर, सभी अंकों को जोड़कर 3 अथवा 9 से भाग देने पर पूर्ण रूप से संख्या विभाजित होगी। पूर्ण रूप से संख्या क्या होगी साथियों, विभाजित होगी। तब क्या होगा, तब वह 3 और 9 से क्या होगी, पूरी तरीके से वो संख्या विभाजित होगी। समझिएगा एक उदाहरण से, क्योंकि ये सब चीजें उदाहरण से समझ में आती है ना। उदाहरण देखिए, जैसे हम क्या ले लिए साथियों, 1 2 3 6, चलिए ये ले लिए ना, हाँ 1 2 3 6 कोई संख्या एक ले लिए। ध्यान दीजिएगा कितने अंक है इसमें साथियों, 4 अंक, 1 2 3 4। अब हम कहें कि बताइए ये 3 से विभाजित है कि नहीं, आपको चेक करना। अच्छा एक चीज देखिए, 2 से है कि नहीं, 2 से है कि नहीं, 2 से है साथियों। ध्यान दीजिए 0 2 4 6 8, 2 से ये विभाजित है। अब चेक करते हैं 3 से है कि नहीं ना, 3 से है कि नहीं। तो जितनी संख्याएं हैं सबको क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। जोड़ दीजिए, तो 6 3 9 और 9 2 11, 11 1 12। ध्यान दीजिएगा 6 3 9 और 9 2 11, 11 1 12। कितना है साथियों, 12 आ गया ना, 12 आ गया। तो खुद सोचिए कितना आया, 12 ना, 12 आ गया। अब 12 को क्या करिए, 3 से भाग दीजिएगा ना, क्योंकि हम क्या लिखे 3 अथवा 9, 3 से दीजिएगा, पहले 3 से भाग दीजिए। 3 से साथियों क्या है, कट जाएगा, 3 चौके 12 कट गया। मतलब क्या कि यह 3 से क्या है साथियों, विभाजित है। 3 से क्या है, विभाजित है। चेक करिए, 3 चौके 12 कट गया, 3 उतारेंगे, 3 एक कम 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा ना। तो 3 9 यही नियम लागू होगा 9 वाले में साथियों। अच्छा या क्या यह 9 से विभाजित है, चेक करते हैं, क्या यह 9 से विभाजित है। कौन साथियों, यही 12 36 क्या 9 से विभाजित है। 9 से भाग दीजिए, 9 एक कम 9, कितना साथियों बचा, 3। फिर कितना उतार दीजिएगा, 3, 9 तिरिके 27 और 9 चौके 36, ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 9 तिरिके 27, कितना बचेगा साथियों, कितना बचेगा, 13 में से 7 घटाइएगा ना, तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। क्या बचा लास्ट में, 66। ध्यान दीजिए 9 5 45 और 9 6 54 और 9 7 63, नहीं कट रहा है यार, है ना, ये नहीं कट रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो किस पे चलेंगे आप, ध्यान देते रहिएगा, 3 से ना, हाँ 3 से ये पूरी तरीके से क्या है, विभाजित है। क्योंकि हम लोग मेन टारगेट क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, है ना। सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो वो साथियों क्या होगा, वो 3 से विभाजित होगी, नहीं कट रहा है, नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, अगला एक उदाहरण और लीजिए, इसमें एक उदाहरण और लेके समझते हैं। चलिए देखिए, एक संख्या ले लेना 27 3 6, हाँ 3 6, कितना हो जाएगा साथियों, उसको जोड़िए, 6 3 9 9 7 16 16 2 18। क्या यह 3 से कट सकता है, 3 छका 18, है ना। क्या यह 9 से कट सकता है, 9 दूनी 18, है ना, ये 9 से भी कट सकता है, 3 से भी, है ना। ध्यान दीजिए 9 से भी कट सकता है, 3 से, भाग देके देख लीजिए, 3 से दीजिए तो इसमें 3 9 27 कट गया,
कितना उतरेगा साथियों 3, 3 एक कम 3 कट गया, कितना उतरेगा साथियों 6, 3 दूनी 6, देखिए कट गया। अब इसी संख्या को 9 से भी देखिए तो 9 से भी देखिए तो 9 3 साथियों 9 3 27 कट गया, कितना बचा साथियों 3 उतारिएगा 0 बार जाएगा ना, 3 उतारिएगा एक अंक उतरता है, ध्यान दीजिएगा 0 बार। क्यों? क्योंकि 3 का पहाड़ा 9 बार, मतलब 9 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा साथियों ना, 3 में नहीं जाएगा तो कितना कर लीजिएगा 6 उतार लीजिएगा, और 9 चौक के साथियों 36 है ना, 9 चौक के 36, देखिए कट गया। मतलब क्या मिला? मतलब ये मिला ना कि जो जोड़ने पे अंक आया कितना 18, अगर वो 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है तो वो 3 से विभाजित है। अगर वो 9 से भी कट रहा है, ध्यान दीजिएगा 9 से भी कट रहा है तो वो 9 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, ध्यान दीजिएगा दोनों चीज। अब अगला देखते हैं साथियों, अगला किस पे देखते हैं, आपका कौन कौन सा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पे चलते हैं ना, किस पे चलते हैं साथियों, तीसरा 4 से विभाजकता देखते हैं, 4 से विभाजकता है ना, 4 से विभाजकता में क्या होगी कहानी साथियों, है ना, जो 4 से विभाजकता होगी ना साथियों, अंतिम के 2 अंक, किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से अगर कट रहे हैं तो वो 4 से विभाजित होगा। देखिए जैसे यहां लिख लीजिएगा अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक है ना, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित अगर हैं, 4 से विभाजित हैं, तब वह संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। समझिएगा कैसे, देखिए जैसे हम मान लीजिए ले ले रहे हैं 4 6 16, चलिए 4 6 16 क्या ले लिए साथियों, 4616 ना। अब समझिएगा हम क्या लिखे हैं, अंतिम के 2 अंक, कितने अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक कौन है साथियों, यही। क्या यह 4 से कट रहा है, क्या यह 4 से कट रहा है, हाँ जी बिल्कुल, 4 चौके 16 कट रहा है, मतलब ये संख्या क्या है 4 से विभाजित है। चेक कर लेते हैं, 4 एक कम साथियों 4, 4 एक कम फिर से 4, कितना बच गया इसमें 2, 21 हो गया, 4 5 20, 1 बचा 6, कितना हो जाएगा साथियों 16, 4 चौके 16, मतलब कि ये संख्या 4 से क्या है साथियों विभाजित है। 4 वाले में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखिए सबसे ज्यादा टेंशन देगा 7 वाला और 11 वाला ना, कौन देगा 7 वाला और 11 वाला, उसी को ज्यादा ध्यान दीजिए, इस पे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काम बन जाएगा। 4 आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो मतलब वो संख्या 4 से विभाजित है। अगला देखते साथियों, अगला किससे बात करते हैं, 5 है ना, 5 वाला तो साथियों सबसे सरल है ना, 5 वाला सबसे सरल है, यही ध्यान दीजिए, 5 वाला क्या है साथियों सबसे सरल है। आखिरी के अंक क्या होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के आखिरी के अंक किससे साथियों 5 से विभाजकता देख रहे हैं ना, 5 से विभाजकता देख रहे हैं, आखिरी के अंक, आखिरी का अंक जो हो ना वो या तो 0 हो या तो 5 हो। ध्यान दीजिएगा अंत का अंक ना, अंत का अंक या तो 0 या 5 हो, है ना, 0 या 5 होगा ना तो वो साथियों पूर्ण रूप से क्या होगा 5 से विभाजित। खुद सोचिएगा यार, 5 का फड़ा पढ़िए तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, देखिए क्या आ रहा है 5 10 15 20, ऐसे ही आएगा जी। देखिए आखिरी का अंक या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0, है ना, या तो 5 या तो 0, तो जाहिर सी बात है अगर आखिरी का अंक 5 या 0 है वो संख्या 5 से विभाजित है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 2050, मतलब ये लिख दिए 2150, कितना लिख दिए 2150, बताइए 5 से विभाजित है। अरे यार आखिरी में 0 देखना है ना, है विभाजित, बात खत्म हुआ। क्या यह 2 से विभाजित है, क्या यह 2 से विभाजित है, जी हाँ बिल्कुल है 2 से, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी भी रूल में हमने क्या देखा कि आखिरी का अंक या तो 0 हो या तो 2 हो या तो 4 हो या तो 6 हो या तो 8 हो, तो 0 है साथियों, है ना, है, मतलब ये 2 से भी क्या है विभाजित है। क्या यह 3 से विभाजित है, क्या यह 3 से विभाजित है, चेक करिए, सबको जोड़ दीजिए, 0 में 5 5, 5 में 1 6, 6 में 2 8, नहीं है साथियों, नहीं होगा ये 3 से विभाजित। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं ना, समझ गए आप लोग 5 से विभाजकता का नियम। साथियों अब कौन सा देखेंगे, अब देखेंगे साथियों 6 से विभाजकता का नियम ना, किससे, हाँ 6 से विभाजकता का नियम सबसे सरल ना,
6 से विभाजित कौन सी, ध्यान दीजिएगा, अगर वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, वो संख्या क्या साथियों, 2 और 3 संख्या, ध्यान दीजिएगा, संख्या 2 अथवा 2 और 3 दोनों से विभाजित है ना, दोनों से विभाजित है, तो वह 6 से विभाजित होगी, तो वह 6 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है ना, तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लेते हैं ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, चलिए 2 3 4 5 6 यही ले लेते हैं, क्या ले लिए साथियों, 2 3 4 5 6 यानी क्या, हाँ 23,456 है ना, 23,456, समझिएगा ध्यान से, क्या यह 2 से विभाजित है, जी हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हम आप मतलब मैंने यही बताया, लास्ट में 0 अगर है, 0 2 4 6 8 है ना, तो वो 2 से क्या है विभाजित, 3 से विभाजित है कि नहीं, चेक करते हैं, क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ के 3 से देखिए कट जा रहा है, 3 से विभाजित है, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 साथियों 20, क्या 3 से विभाजित है 20, नहीं है, मतलब ये क्या है साथियों, गलत है ना, क्या है ये, गलत है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, हाँ अभी काटना, और यहाँ क्या कर लीजिए 1, कितना कर लीजिए साथियों 1, क्या यह अब विभाजित है, अभी चेक कर लीजिए, 2 से तो हो जाएगा, आखिरी संख्या क्या है साथियों 2, मतलब 6 है, और 6 है तो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, क्या 3 से होगा कि नहीं, फिर से काउंट करिए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18 19, क्या होगा, नहीं होगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, बस एक काम कर लीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब देखिए आप अपने से क्वेश्चन भी बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा, 2 से तो है 100%, क्योंकि लास्ट में क्या है 6, अब 3 से भी हो गया, ध्यान दीजिएगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 2 17 18, अब बताइए 18 3 से विभाजित है कि नहीं, तो है साथियों, 6 बार में कट गया ना, 6 बार में क्या हुआ, कट गया, मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी, समझ गए, वो 2 से भी कट जाए पूरी तरीके से, 6 मतलब 3 से भी कट जाए, तो वो पूरी तरीके से किससे विभाजित होगी साथियों, 6 से, ध्यान दीजिएगा, 6 वाला डिविजिबिलिटी रूल यही है कि अगर वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अगला बात कर लेते हैं साथियों किसका, 7 का, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ध्यान दीजिएगा 7 ना, 7 का विभाजन कैसे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 से विभाजकता चेक कर रहे हैं ना, 7 से विभाजकता चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको उदाहरण से समझिए ना, उदाहरण से समझेंगे ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए एक उदाहरण ले ले रहे हैं साथियों, एकदम सिंपल वाला ना, एकदम सिंपल ले लेते हैं, क्या ले लें, 2 4 0 1 ना, हाँ एक सिंपल सा उदाहरण ले ले रहे हैं, 2 4 0 1, चलिए क्या यह 7 से विभाजित है, चेक करते हैं ना, कैसे चेक करके, उदाहरण से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा ना, उदाहरण से ज्यादा बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, जो यह आखिरी का अंक है, जो क्या है साथियों, आखिरी का अंक है ये वाला, यानी इकाई का अंक, इसमें आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 2 से क्या कर दीजिए गुणा, 1 में करिएगा 2 से गुणा, ये कितना हो जाएगा साथियों 2, और जब 2 आया ना गुणा करने पे कितना आएगा 2, अब ये 2 को लाग के जो है शेष है 3 ठो, इसी में से क्या करिएगा घटा दीजिएगा, क्या करिएगा घटा दीजिएगा, तो 0 में से 2 जाएगा साथियों 8, 0 में से 2 गया 8, 0 में से 2 जाएगा 8 आएगा, अरे यार 0 में से 2 नहीं जाएगा, बगलिया से कर्ज लेगा ना, तो एक हासिल यानी कर्ज लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 10, और 10 में से 2 गया तो 8, चलिए यहाँ कितना बचा साथियों 3, और यहाँ कितना बचा 2, यानी कितना बचा साथियों, अब वैसे भी 240 में से 2 घटाइए 238 ही बचेगा। अब क्या करिए, अब दिमाग लगाइए, क्या यह 7 से आपका कटेगा, 7 से कटेगा, तो जी हाँ चेक कर लेते हैं, 7 3 के 21, 2 बचा 8 हो गया, यानी 28, 7 चौके 28, कट जा रहा है ना, पूरी तरीके से कट जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा क्या हुआ बड़ा, लेकिन बड़ा नहीं है, नियम नहीं है, अभी देखिए नियम क्या है ना, इतना बचा, अगर और वो बड़ा होता तो और वो बड़ा हो सकता है, अभी ध्यान दीजिए, अब इकाई का अंक हाई हो गया, अब इसमें करिए गुणा किससे 2 से, 2 आते साथियों 16, 16 क्या करिए यहाँ घटा दीजिए, क्या करिए घटा दीजिए, 3 में से 6 जाएगा क्या, नहीं, तो 13 में से 6 7 बचा, यहाँ कट पी, बताइए 7 से कट गया कि नहीं, कट गया जी, 7 से क्या हुआ, तो और बड़ा रहता है ना, तो ऐसे ही हल करते हैं, कैसे साथियों,
ऐसे इसी तरीके से एक और देख लीजिए ना, हाँ एक और देख लीजिए, चलिए लिख लीजिए तो कितना, देखिए 4 हो गया, मान लीजिए एक छोटा सा ही ले रहे हैं, यही ले लीजिए, ये ले लीजिए 490, बताइए 7 से कटेगा कि नहीं, चलिए देख लेते हैं ना 7 से कटेगा कि नहीं। क्या एक बात बताइए, हम अभी क्या कहे, इकाई के अंक में किससे गुणा करना है साथियों, 2 से, किससे करना है 2 से, बताइए 2 का गुणा 0 में करिएगा कितना आएगा, कितना आएगा 0, इसी में से 0 क्या करिएगा घटा दीजिएगा, 9 में से 0 जाएगा तो साथियों 9 ही आना, 4 तो 7 7 49, कोई दिक्कत समस्या होनी नहीं चाहिए। एक और उदाहरण देख लीजिए, एक और उदाहरण देख लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं क्या चीज, हाँ 56 7, चलिए यही एक ले लेते हैं, क्या यह 7 से डिविजिबल है, चेक करते हैं ना 7 से डिविजिबल है कि नहीं। चलिए इकाई के अंक में क्या करिएगा 2 से गुणा, कितना हो जाएगा साथियों 14, 14 लाके क्या करिए यहाँ घटा दीजिए, यहाँ कितना बच जाएगा साथियों 42, क्या 42 7 से कट जाएगा, 7 छक्का 42 कट गया, ये क्या है साथियों डिविजिबल है ना, डिविजिबल है, समझ गए होंगे। यानी क्या करना है, इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है और जो शेष अंक बचेगा उसमें से वही अंक क्या करना है घटा देना है, अगर वो डिविजिबल होता है वो वाला अंक, जो शेष बच रहा है वो अंक अगर डिविजिबल है तो वो 7 से डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण से ही समझिएगा ना, ये क्या करिएगा उदाहरण से ही समझिएगा। 8 से विभाजकता का नियम देखते हैं, किससे देखते हैं साथियों 8 से, 8 से साथियों विभाजित होने के लिए क्या करना होगा, अंतिम 3 अंकों का जो युग्म होगा ना, अंतिम 3 अंकों का जो युग्म होगा ना वो पूरी तरीके से 8 से क्या हो विभाजित हो, अगर वो पूरी तरीके से 8 से विभाजित है ना, हाँ 8 से विभाजकता का नियम, अगर वो पूरी तरीके से यानी अंतिम के 3 अंक, ध्यान दीजिए अंतिम के 3 अंक यदि 8 से पूर्णतया विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ध्यान समझिएगा, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अंतिम के 3 अंक, ध्यान दीजिएगा अंतिम के 3 अंक, चलिए देखते हैं कोई एक लिख लेते हैं ना, चलिए 18 हो गया और एक लिख लीजिए 8 और 56 है ना, चलिए ध्यान दीजिए यानी 18,856, एक ले लिए उदाहरण, बताइए ये क्या 8 से डिविजिबल है, क्या यह 8 से डिविजिबल है। अब क्या बात फंसेगी कि आखिरी के 3 अंक हमको चेक करना है, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो यह 8 से डिविजिबल होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, लास्ट के 3 अंक को देखिए साइड में लिखिए 8 5 6, चेक करिए क्या यह 8 से डिविजिबल है, क्या यह 8 से डिविजिबल है, 8 एक कम 8 कट गया साथियों, 5 उतरा, क्या भाग जाएगा नहीं जाएगा, कितनी बार 0 बार, तो यहाँ क्या होगा साथियों, अब 6 उतार लेंगे तो 8 7 कितना साथियों 56, क्या कट गया लास्ट वाला, हाँ जी पूरा कट गया ना, पूरा क्या हुआ कट गया, मतलब ये वाली संख्या 8 से डिविजिबल है, समझ गए। आखिरी के 3 अंक अगर साथियों 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी, चाहे वो जितनी बड़ी संख्या हो। एक उदाहरण कहिए तो और ले लें, एक उदाहरण और ले लीजिए, चलिए ले लेते हैं ना, हाँ 21 8 1 6, चलिए हाँ 21,816 ले लिए, 21,816 ले लिए, क्या यह 8 से डिविजिबल है, क्या यह 8 से डिविजिबल है, लास्ट के 3 अंक को चेक करिए खटाक से, 8 एक कम 8 8 दूनी कट गया यार, पूरी तरीके से कट रहा है, मतलब ये क्या है साथियों डिविजिबल है, ये क्या है 8 से डिविजिबल है। अब चलते हैं 9 पे, 9 की कहानी, 3 9 वाला हो गया था, जो 3 से 9 से दोनों से कट जाए वो 9 से विभाजित है, जो केवल 3 से कटे 9 से नहीं कटेगा वो 3 से विभाजित है ना, जोड़ने पे सभी संख्याओं का योगफल। अब आखिरी बात कर लेते साथियों 11, हाँ 11 कड़ी वाली बात ना, हाँ 11 कड़ी वाली, ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि पूछता पेपर में कौन है 7 और 11 वाला, लड़के क्या करते रटे रहते, बाकी वाला फंस जाता है 7 11 वाला, क्योंकि 7 और 11 वाला क्या है साथियों कठिन है, कठिन क्या है समझना है, बस समझ लिए तो सरल है। मैथ देखिए बहुत सरल विषय है, ध्यान दीजिएगा मैथ बहुत सरल है, अगर समझ लिए ना, एक बार समझ लिए ना, ये ऐसा विषय कि रटना नहीं पड़ता, इसमें रटना नहीं होता, एक बार समझ लिए ना तो मंजिल तक पहुंचना तय है। चलिए ध्यान दीजिए 11, हाँ 11 से विभाजकता का नियम, ध्यान दीजिएगा 11 से विभाजकता, ध्यान से समझिएगा इसको है ना, क्योंकि उदाहरण से समझाएंगे इसको। चलिए हम कोई एक संख्या लिख ले रहे हैं ना, 21 7 2 5 है ना, ध्यान से समझिएगा
इसमें क्या है ना साथियों कि जो ये इकाई ऐसे कुछ देखिए कि जोड़ा बना रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, जोड़ा, यानी सम नंबर पे जो संख्याएं होंगी उनको अलग जोड़ेंगे, विषम नंबर पे जो संख्याएं होंगी उसको अलग अलग जोड़ेंगे। जैसे देखिए सम विषम का मतलब समझिए, सम मतलब साथियों जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, है ना। विषम मतलब जो 2 से न कटे, है ना, 1 3 5, है ना, ये सब संख्या है। ध्यान दीजिए, तो एक नंबर क्या है साथियों, 5 है, एक नंबर पे 5 है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर पे क्या है साथियों, 2 है। 3 नंबर पे क्या है साथियों, 7 है। 4 नंबर पे क्या है साथियों, 1 है। 5 नंबर पे क्या है साथियों, 2 है। अब आपको इस नंबर को देखना है कि कौन सम संख्या वाला नंबर है, कौन विषम वाला। 1 3 और 5 ये क्या है साथियों, विषम वाले, और 2 और 4 क्या है साथियों, सम वाले। तो जो 2 और 4 पे है इनको एक साथ जोड़िएगा, जो 1 3 5 पे आएंगे उनको एक साथ जोड़िएगा। 2 और 4 पे कौन है साथियों, 2 और 1, कितना, 2 1 3, ध्यान दीजिएगा कितना, 2 1 3। 1 3 5 पे कौन है, 5 7 और 2, तो 5 7 12 और 12 2 14, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया साथियों, 14, 14 आया और 3 आया ना। अब इन्हीं 14 और 3 को क्या करना है साथियों, इन्हीं 14 और 3 को घटा देना है ना। क्या करना है, 14 और 3 को घटाना है। बताइएगा तो 14 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। अच्छा, कौन से में से कौन सा, तो जो अधिका वाला होगा ना, यानी जो अधिक मान होगा उसी में से कम वाले को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। 14 अधिक था, 3 क्या है, कम है, घटा दिए, कितना आया, 11। अब जो मान आया अगर वो 11 से कट जा रहा है तो वह 11 से विभाजित है। घटाने पे आ गया 0 तब भी वो 11 से विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, अगर जो अच्छा बताइए कितना घटाने पे आया, 11, तो 11 से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा साथियों। तो यह 11 से क्या है, विभाजित है। कौन सी संख्या, ये संख्या 11 से क्या है, विभाजित है। साइड में कहिए तो चेक कर लिया जाए, साइड में चेक कर लेते हैं, जरूरी है उत्तर की जांच, है ना, उत्तर की जांच करना जरूरी है। 11 कम 11, कितना बचेगा साथियों, यहाँ ध्यान दीजिए, 11 में से तो घटाइएगा ना, 21 में से 11 10 बच जाएगा, 7 उतार लीजिए। हाँ, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 9 99, 11 10 में 110, क्या जाएगा क्या, तो कितनी बार, 9 बार ले जाइएगा, कितनी बार साथियों, 99, है ना। 107 में से 99 घटाइएगा ना, कितना बच जाएगा साथियों, 8 बच जाएगा ना, 8 बच जाएगा। अब ऊपर से 2 उतार लीजिए, 11 8 88, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाएंगे, 11 7 77, कितना बच जाएगा साथियों, 77 82, 5 बच जाएगा, और ऊपर से एक लास्ट वाला 5 उतार लीजिए, 11 5 देख लीजिए कट गया कि नहीं, पूरा पूरा कट गया यार, कोई दिक्कत नहीं। नियम को फिर से समझ लीजिए ना, क्या है नियम ना साथियों, कि जो सम नंबर, ध्यान दीजिए, सम संख्या नहीं बोल रहे हैं बाबू, हम सम संख्या नहीं बोल रहे हैं, सम और विषम स्थान बोल रहे हैं। जो सम स्थान पे होंगे संख्या उनको अलग जोड़ेंगे, और जो विषम स्थान पे होंगे संख्या उनको अलग जोड़ेंगे, है ना। और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने के बाद जो दोनों मान आएंगे उसको, उसका अंतर निकाल लेंगे। लिख लीजिएगा इसको अच्छे से, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, हम लिख रहे हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा ना। किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान, ध्यान दीजिएगा, सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, ध्यान दीजिएगा, अंकों के योग, हाँ, सम तथा विषम संख्या के अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित है, यदि 11 से विभाजित है तथा वह, हाँ, विभाजित है या वह शून्य आए, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, विभाजित होगी। क्या लिखे हम, ध्यान समझिएगा, किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योगफल,
सम वाले स्थानों को अलग जोड़िएगा, विषम वाले को अलग जोड़िएगा और उनका अंतर निकाल लीजिएगा। अगर वो 11 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है या फिर 11 से कटने लायक आ रहा है, वो संख्या 11 से विभाजित होगी। एक उदाहरण कहीं तो और ले ले, एक उदाहरण और ले ले, है ना। 3 7 5 4, है ना, 5। क्या बताइए यह 11 से विभाजित होगा? चेक करते हैं। चेक करना है, जरूरी नहीं कि जो लिखे होगा ही होगा, है ना। 5, देखिए यह इकाई का, है ना, मतलब विषम संख्या वाला 5। अब 5 10 और 10 3 13 आ गया और 7 4 11, घटा दीजिएगा तो 2। क्या कटेगा? नहीं कटेगा ये 11 से, ध्यान दीजिएगा, 11 से नहीं कटेगा। अब ना क्या होता है साथियों, हाँ अभी क्या होता है, यहाँ पे क्या कर देते, 9 कर दीजिएगा। कितना कर दीजिए? 9। अभी देखिए 5 5 10 3 13 और 9 4 13। अब घटा के देखिए क्या आया? 0। क्या यह 11 से विभाजित है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा घटाने पे अगर वो संख्या 11 से कट जाए या 0 आ जाए, वो 11 से विभाजित। ध्यान दीजिएगा साथियों, जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना। हाँ, बहुत सरल भी है, समझ गए होंगे उम्मीद है। आप लोग इस पे उदाहरण जरूर लगाइए, कोई बुक ले लीजिए, उदाहरण वहां से लगाइए, चीजें समझ में आएंगी। और क्लास डेली अटेंड करिए। हम डेली एक 0 लेवल से ही चल रहे हैं, एक साइड से बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ा देंगे। और उम्मीद करते हैं ना आपको ये क्लास क्या हुआ होगा, बहुत आनंदमयी मिला होगा या आनंद भर मिला होगा। तो साथियों अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और उनसे भी बोल दीजिएगा कि क्लासेस अच्छी चलती हैं और क्लास अटेंड करें ना। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।